हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक रहेगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। ठीक है, आज अगला जो हमारा टेस्ट है उसका सॉल्यूशन रहने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टॉपिक का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। ये टीएसटी मैथ के टेस्ट सॉल्यूशन चल रहे हैं और टीएसटी मैथ्स का आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है, एक सेकेंड, 10th। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 10th है आज का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी आपको पता है, ये एस्टेट का जो आपका अपकमिंग बैच है, आने वाला एग्जाम है। 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को फाइनल हुआ है। 18 और 19 दिसंबर को हरियाणा का एस्टेट वालों का एग्जाम है। डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का वैकेंसी, जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम है जहाँ पे आपका मैथ्स पूछा जाता है, वहाँ इन सारे क्वेश्चंस का, इन सारे चैप्टर्स का एक मेजर रोल है। ये आपके बैचेस रहते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको इस टाइप से थंबनेल मिल जाते हैं। कंप्लीट 1 ईयर वाले बैच हैं, आप देख लेना एप्लीकेशन पे जाके। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टीएसटी मैथ्स का 1 ईयर का बैच है। कंप्लीट वैलिडिटी 1 ईयर की रहती है। ये पीएसटी है और ये दोनों कंबाइन वाला है। और जो आगे वाले दो हैं, ये है पीआरटी का और ये है कॉमन सेक्शन, जिसमें हमारा 90 मार्क्स वाला सेक्शन होता है मैथ्स, जिसका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमने लास्ट वाला चैप्टर किया था, उसका 15 क्वेश्चन होमवर्क के लिए होता है और उसके बाद हम नया टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस आखिरी क्वेश्चन से ही। ये क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर आपको बताया था, इसके अंदर फॉर्मूलेज बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब ये जो चैप्टर था फॉर्मूला बेस्ड था। और जो आने वाला जो टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो टॉपिक मैंने लिया है, वो भी पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। क्लियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनाल इज ट्रेपीजियम इन शेप। अब आपको पता है ट्रेपीजियम शेप ऐसी होती है। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, ठीक है, जैसे हमने ट्रेपीजियम शेप बनाई, हमें पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। 20 मीटर वाइड, 20 मीटर चौड़ा, एट द टॉप 12 मीटर वाइड, एट द बॉटम। फाइंड द एरिया ऑफ द एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है 640। फाइंड द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब आपको पता है जो हमारी केनाल है उसकी 20 मीटर वाइड एट द टॉप और 12 मीटर वाइड एट द बॉटम। मतलब कि एक साइड आपकी 12 है तो दूसरी साइड 20। ये वाली 12 हो गई, ये वाली 20 हो गई। हाइट आपको निकालनी है, एच आपसे पूछ रहा है, एरिया आपको गिवन है। तो एरिया का अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो हमारा क्वेश्चन सोल्व। एरिया का फॉर्मूला हमारा हाफ ऑफ कितना होता है, जो इधर की लेंथ है इसको एल बोल सकते हैं, और इधर की जो हमारी इसको दूसरी साइड बोल सकते हैं, एल बोल दो, L1 बोल दो, L2 बोल दो, और इनटू में आपकी हाइट। ठीक है, और एरिया 640। तो यहाँ से इसको बस अब पुट करना है, 640 एरिया हाफ ऑफ, और ये कितना है 20 प्लस 12 इनटू में हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, 640 ये ऊपर 2 गया और 20 और 12 32 नीचे आया इक्वल टू h। यहाँ से हमारा 32 किस पे गया, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, और ये किस पे गया 20 पे 80। 80 है कहीं ऑप्शन में, 80। अच्छा, एक सेकेंड, ना 40। अच्छा 20 और 2 बचा ना, 40 कहाँ है ऑप्शन में, देखो 80 जैसी मेरा आया। पहला ऑप्शन ऐसा खतरनाक देता है कि आप लगा के आ जाएंगे 40 वाला, बी आंसर करेक्ट है। ए नहीं लगाना। एक बार मैं स्क्रीन देख लेती हूँ आपकी, कंप्लीट विजिबल है, कैमरा हटा दे। तो अब देखिए यहाँ पे 40 आंसर आएगा, 80 नहीं लगा के आना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। फॉर्मूले के बाद फॉर्मूले आपको ध्यान होंगे तो फॉर्मूले के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और फॉर्मूले के बाद हमें वाइड दे रखे 20 मीटर और 12 मीटर, और बस उसके बाद हमें बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमारी हाइट यहाँ से आ जाएगी 40। देखो मैंने पहले 80 निकाला और आप यही 80 निकाल के, यही गलती मत करना जो मैंने की है कि बस लगा दिया और चल के आ गया और आंसर निकाल दिया। अब है हमारा पहला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ द क्यूब विद द गिवन साइड 5 सेंटीमीटर। साइड हमें दे रखी है। फिर से जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, 15 क्वेश्चन इसके हमें करने हैं, उसमें भी सेम टू सेम चीज हमें करनी है। सेम टू सेम की क्या सेम चीज, उसमें हमें यही करनी है कि हमारा फॉर्मूला ही चलेगा। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला नहीं आता होगा तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इसके आगे, फॉर्मूले जो हैं हमें
पहली बात है फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं पता तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, अब क्यूब हमें दे रखा है तो क्यूब का ही कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगेगा, और साइड है 5। देखो क्यूब कुछ इस टाइप से होता है, और जो क्यूब है इस क्यूब का डायगोनल बोले तो हमारा ये वाली साइड, मैं इसको ब्लू करके दिखाती हूँ, डायगोनल बोले तो यहाँ से लेके ये इंटरनली ये वाली साइड जो जाती है ये हमारा डायगोनल है। तो अगर फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू में साइड। अगर ये नहीं ध्यान तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। जिसको नहीं ध्यान स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको पता है वो इसका आंसर निकाल देंगे। डायगोनल ऑफ ए क्यूब होता है √3 इंटू में साइड। √3 की वैल्यू पॉइंट्स में डाल दो क्योंकि पॉइंट्स में ऑप्शन हमें गिवन है, और साइड है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। हमारा बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। अब रूम है, रूम की 4 दीवारी है, ठीक है, ये रूम है इस टाइप से, रूम की 4 वॉल्स हैं और उसका एरिया गिवन है 520। अब देखो रूम कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ गिवन है, मतलब कि वो स्क्वायर शेप का नहीं है, वो चारों साइड से ऐसे बराबर नहीं है, वो कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का। लेंथ है 15, ब्रेथ है 11, और जो 4 दीवारें हैं तो दैट मीन्स ये भी 11 हुआ, दैट मीन्स ये 15 हुआ। उसका एरिया है 520। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू में हाइट। तो एरिया है 520 इक्वल टू ट्वाइस, एल कितना है 15, बी कितना है 11, और हाइट अपन को निकालनी है कि रूम की हाइट क्या होगी। बस अब तो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन वर्क को सॉल्व कीजिए। 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 इंटू 2 52, यहाँ से गया 10, हाइट कितने आ गई 10। बहुत सिंपल सुपर कैलकुलेशन, और 10 के साथ हमारा सी ऑप्शन या बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जो मर्जी कह लो। आज का तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी आयरन रोड्स निकालनी है। अब देखो जैसे क्वेश्चन आया रोड का, आपके माइंड में एक ग्राफ चला जाना चाहिए, रोड इस टाइप से होगी, ठीक है, रोड किस टाइप से होगी हमारी, तो जो आयरन रोड है अब सिलेंडर की शेप में है, ये इस टाइप से है आयरन रोड, तो ये सिलेंडर की शेप है। तो वहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कहीं ना कहीं आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, πr² होता है, सभी को पता है, πr²h। तो अब अपने को क्या करना है, हाउ मेनी आयरन रोड, नंबर ऑफ आयरन रोड्स आपको निकालनी है, 15 10 50 या नन ऑफ दिस। ईच ऑफ लेंथ 14, लेंथ है 14, डायमीटर का सीधा मैं रेडियस लिख दूं। अच्छा एक चीज यहाँ नोटिस की, ये है 14 मीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 0.88 मीटर। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, अगर मैं इसका रेडियस लूं तो 2 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको पॉइंट्स में निकालें तो सॉरी तो पॉइंट में कह रही हूँ, मीटर में करें क्योंकि यहाँ लेंथ है 14 मीटर और यहाँ पे कैन बी मेड अप ऑफ 0.88 मीटर। तो 0.88 पता है क्या आपको, ये वॉल्यूम है, ये क्या है वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा जो कि गिवन है। और नंबर ऑफ रोड्स हमें निकालनी है कि कितनी बनेगी जिसकी लेंथ 14 हो और डायमीटर 4 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं बदल दूं तो इसको मीटर में ऐसे लिख सकते हैं 2/100 करके, कोई दिक्कत नहीं। और लेंथ बोले तो यहाँ पे लेंथ का मतलब होता है हाइट, क्योंकि जो ये सिलेंडर है इसकी ये लेंथ है मतलब ये हाइट है। तो यहाँ पे एल और एच एक ही बात होती है, चाहे एल लिख लो चाहे एच। तो अब मैं क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ, हाइट है 14 मीटर, रेडियस है 2/100 मीटर और वॉल्यूम है हमारा 0.88। क्लियर है। अब क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ रोड्स जब हमें निकालनी है, नंबर ऑफ रोड्स या पहले नंबर ऑफ रोड्स निकालनी है ना, उससे पहले अगर हम एक रोड का वॉल्यूम ऑफ 1 रोड निकाल लें तो एक रोड का वॉल्यूम πr²h की एक रोड का वॉल्यूम कितना है 22/7। आर कितना था अभी 2/100 और फिर आर कितना है 2/100 और फिर कितना है एच हाइट 14, 7 दून 14, नीचे सारे 0 पड़े रहने दो, पॉइंट लग जाएगा यूं का यूं 4। तो 22 इंटू 2 44, 2 88, 88 और 2 16 और 17 176, ये आ गया। तो पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिख दो 0.176 1 2 3 4 ना, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से आ जाएगा। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ रोड्स, नंबर ऑफ रोड या इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे कैसे पॉइंट में नहीं ले जाते। नंबर ऑफ रोड्स निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ आयरन, आयरन का वॉल्यूम जो हमें गिवन है पूरे का, दिस इज
और नीचे वॉल्यूम ऑफ वन रोड, एक रोड का जो वॉल्यूम है वो, आयतन का वॉल्यूम 0.88, तो 88 हटा दें तो नीचे 100, और एक रोड का 176/1000, तो कितना हो जाएगा, 10,000/176। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वर्क है, अब आपको सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 गई, अब इस कैलकुलेशन वर्क को सॉल्व कर लो। 88 तो सीधा कट ही रहा है 2 पे, और 2 50 पे, तो नंबर ऑफ रोड्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ रोड्स कितनी आ गई, 50। 50 के साथ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये यहाँ से ये कैलकुलेशन वर्क था यहाँ तक, ठीक है, रेड में कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून्स इंक्रीजेस 7 से 14। मोस्ट बोलेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस 7 to 14। 7 था 14 हो गया, 7 था 14 हो गया। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, उसमें जब हमने एयर पंप किया, स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल की शेप ऐसे, स्फीयर की शेप, और 7 सेंटीमीटर से हमने इसको 14 सेंटीमीटर कर दिया पंप करके। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस, दोनों के अंदर हमें रेशियो निकालना है। बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो रेशियो निकालना है। रेशियो का फॉर्मूला कितना होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले बात आओ, 4πr², तो 4πr1², रेशियो 4πr2², तो 4π से 4π गया, r1² बोले तो 7 का स्क्वायर, रेशियो 14 का स्क्वायर, तो 7 पहले 7 को और 14 को काटिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान था, आसान था, इंपॉर्टेंट था। पांचवा क्वेश्चन है आज का, फिफ्थ। द डायमीटर ऑफ एन इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ होलो स्फेरिकल शेल। कैसा शेल है, होलो स्फेरिकल शेल। क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम है, स्फेरिकल, देखो स्फीयर की शेप में जो शेल है हमें वो दे रखा है, और उसका डायमीटर दे रखा है, मतलब उसका रेडियस ले लें, उसका छोटा रेडियस है 6, उसका बड़ा रेडियस है 5। ये यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अगर वो मेल्ट करके, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी चीज को किसी में मेल्ट करना हो, ध्यान रखिएगा, जब भी मेल्टेड वाला क्वेश्चन आता है हमें ऑलवेज वॉल्यूम लगाना होता है। क्लियर हुई बात। जब भी किसी चीज को किसी चीज में मेल्ट करते हैं, कि मान लो स्क्वायर को रेक्टेंगल में मेल्ट किया, या क्यूब को क्यूबॉइड में मेल्ट किया, सिलेंडर को स्फीयर में मेल्ट किया, किसी को भी किसी में मेल्ट करते हैं, ऑलवेज वॉल्यूम का कंपैरिजन होता है, पहली बात, ठीक है। बेसिक्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका बिल्कुल जो लेवल है वो बिल्कुल भूल चुके हैं, सारा कंसेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से, तो इसलिए बेसिक ज़्यादा बता देती हूँ। हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वली रखना है। किस किस के, वॉल्यूम ऑफ, एक तो सिलेंडर क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, और एक वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेरिकल शेल, होलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम, और उसको मेल्ट किया जाता है एंड रिकास्ट किया जाता है सॉलिड सिलेंडर में, जिसकी हाइट गिवन है, उसका डायमीटर निकालना, मतलब रेडियस, मतलब रेडियस आ गया तो डायमीटर निकाल देना, 2 गुना कर देना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए होलो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब r2 है तो 4/3 πr³ बड़ा वाला माइनस r³ छोटा वाला, इसको कंपेयर करते जाना है साथ के साथ, किस पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं। तो अब मैं इसको फिर से इरेज करूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखूंगी ताकि हम कैलकुलेशन भी यहीं कर सकें। r³ माइनस r³ इक्वल टू πr²h, और r हमें निकालना है, ये वाला, इसको 1 कह दो, या इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, आपकी मर्जी है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर निकालना है, तो इसका डायमीटर निकालना मतलब इसकी रेडियस निकालनी है, क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसमें पुट करने की कोशिश नहीं करनी क्योंकि इसकी तो हमें निकालनी है। करो बाकी का, 4/3 πr³ 5, क्योंकि ये 3 है और ये 5, 5 5 × 5 × 5 5 125, 25 125, 3 × 3 9, 9 × 3 27, और विच इज इक्वल टू πr² ऐसे ही रहेगा। r1 ले लो, कुछ भी ले लो, और h हाइट हमें गिवन है, ये 2 सही 2/3,
हाइट कितनी गिवन है, 2 से ही 2/3। इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 3 6 हो तो 8, 8/3। यहाँ तक दिक्कत। पाई से पाई गया, और कुछ ये 8 से ये गया, यहाँ आ गया 2, और कुछ ये 3 से 3 गया। यहाँ बचा इधर से 125, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 और 9, यहाँ बचा 98, और इधर कितना बचा 2r1²। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 49, r1²। r कितना आ जाएगा 7, 7 आ गया। तो अपने को डायमीटर निकालना है, 2 × 7 14, 14 के साथ हमारा आंसर करेक्ट हो गया, थर्ड। 6 क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट। आयरन शीट का एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कोन डबल द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर विद डायमीटर ऑफ द बेस 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ, डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर मतलब कि रेडियस ले लो 7, हाइट हमें गिवन है 12, हाइट हमें गिवन है 12, रेडियस हमें गिवन है 7। तो कौन है, अब देखो ये कौन है ऐसा, रेडियस हमें गिवन है 7, हाइट हमें गिवन है 12। अब यहाँ पे इस को बोलते हैं एल। एल क्या होता है यहाँ पे, स्लैंट हाइट। क्या क्या रोल है इसके अंदर, आयरन शीट का एरिया निकालना है जो कोन की शेप में है, डबल द हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, डबल द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो 2 गुनी है, तो हाइट 12 नहीं है, 2 गुनी का मतलब हाइट है 24। ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। डबल द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, हाइट जो है 12 सेंटीमीटर का 2 गुना, मतलब कि हाइट सीधा दे रखा है 24, सीधा नहीं दे रखा, घुमा के दे रखा है। हाइट यहाँ पे कितनी है 24 सेंटीमीटर। यहीं गलती करोगे, हाइट 12 ले ली तो गड़बड़। डायमीटर 14 है, तो मतलब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ इसने कितना खेल खेला है। डायमीटर दे रखा है 14, उसका रेडियस करना है हाफ। यहाँ हाइट दे रखी है 12 और हमें हाइट करनी है डबल 24। क्लियर हुआ, ये चीज गिवन है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर बोले तो 7, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है 24, 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 4 4 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 4 556, 576 और 9 और 5 हो जाएगा, और इधर से 2 और 6, 625 का अंडर मतलब 25 आ गया। एल आ गया। चलो जी, अब अपने 3 मैटर सॉल्व हो गए। एल आ गया 25, हाइट आ गई 24, हाइट 12 ली तो क्वेश्चन गलत। आर आ गया 7, आर 14 लिया तो गलत। निकाल दो एरिया। लेकिन अब एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला नहीं पता, क्वेश्चन में गड़बड़। एरिया ऑफ कॉन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले सकते हैं या नहीं, ले लो। कितना बचा, आर प्लस एल। पाई आर, पाई 22/7, आर 7, आर प्लस एल, आर 7, एल 25, 25 और 7 25, 32, 7 से 7 गया, 32 × 22 कर दो, लास्ट में 4 आएगा। और ये देखो जैसे हमने देखा 2 × 2 4, आखिरी में 4 आएगा, सब में है, तो थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना। 704 आएगा, 704 के साथ 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, सीधा आंसर बता रही हूँ कि 4th आने वाला है, तो ध्यान से देखना, आपका काम है कैलकुलेशन चेक करना। 7th है हेमिस्फेरिकल बेसिन। हेमिस्फेरिकल बेसिन मतलब शेप आ गई हेमिस्फीयर। चलो जी, कोई बात नहीं। देखो स्फीयर होता है पूरा 4/3, हेमिस्फीयर होता है 2/3। पहली बात यहाँ से क्लियर हुई, पाई आर क्यूब। ये स्फीयर होता है, तो सॉरी ये स्फीयर होता है, ये है 4/3 पाई आर क्यूब, ये है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। जिसको फोटो खींचना है फोटो खींच लो, क्यूब। ठीक है। हेमिस्फेरिकल बेसिन ऑफ 150 सेंटीमीटर डायमीटर होल्ड वाटर। डायमीटर दे रखा है, सबसे पहले तो रेडियस ही निकाल दो। 150 सेंटीमीटर डायमीटर का पानी होल्ड करता है, रेडियस है 75। क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे पानी होल्ड करता है 120 टाइम्स एज मच एज ए सिलेंड्रिकल ट्यूब। सिलेंडर भी आ गया। हेमिस्फीयर बेसिन इतना पानी होल्ड करता है 120 टाइम एज मच एज सिलेंड्रिकल ट्यूब। क्वेश्चन को समझो, अगर हाइट है 15 तो डायमीटर ऑफ ट्यूब क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, नहीं हुआ, फिर से देखते हैं। रेडियस है 75, ये क्लियर हुआ। हेमिस्फेरिकल बेसिन है,
हेमिस्फेरिकल बेसिन का सबसे पहले फॉर्मूला लगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर को ले लूँ सीधा 75 इंटू 75 इंटू 75, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में, क्योंकि ये वो 120 टाइम्स 120 गुना है किसके, एज मच एज सिलेंड्रिकल ट्यूब, सिलेंडर की बात कर दी, फॉर्मूला पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं पता तो खेल खत्म है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तो मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगाना है क्योंकि वो 120 गुना है तो 120 लगा दो, पाई रहने दो, क्यों पाई को हटा दो, मतलब पाई से पाई तो कटेगा ही, पाई रहने दो। आर स्क्वायर नहीं पता क्योंकि डायमीटर निकालना है, तो आर नहीं पता, एच पता है 15, कर दो सॉल्व, 2 60 15 15 5 75, 5 1 5 और 5 दूनी 10 12। अभी क्या रहता है, अभी भी कुछ रहता है, करते हैं, मतलब कि यहाँ बचा 75, यहाँ बचा 75, यहाँ लिखने दो मुझे 75, यहाँ भी 3 भी बचा है ना, यहाँ क्या बचा 12, ये 12 आया नीचे, यहाँ पे नीचे 3 भी बचा है और कुछ बचा इधर आर स्क्वायर, ठीक है। 3 1 3 2 1 3 5 15 और 3 6 12 3 2 6 1 3 5 15। अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा। आर कितना आ गया, अभी भी कहीं गड़बड़ हो रही है ना, कहीं तो अभी भी गड़बड़ हो रही है। कैलकुलेशन वर्क में ध्यान से देखो कहाँ मिस्टेक करी हमने, दोबारा से देखती हूँ। 2/3 पाई से पाई कट जाएगा तो मैंने हटा दिया, और ये था 150 का आधा होता है 75 इंटू 75 और इक्वल टू में 120 है तो 120 नीचे ले लूँ, और पाई आर स्क्वायर तो हमें निकालना है, और हाइट है 15 भी नीचे ले लूँ, 15 5 75 2 60 3 5 12 3 4 12 3 2 1 3 5 15। अब क्या बचा, आर स्क्वायर में बचा 25 इंटू फिर से 25, अब मैंने कहाँ गड़बड़ करी, 625 बटे में 4, तो आर कितना हो गया अंडर 625 बटे 4, 625 का हो गया 25, आर का हो गया मतलब 4 का हो गया 2, तो आर अब शायद सही किया, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ थी, 25 बटे 2 आ गया आर, और अपने को निकालना डायमीटर, तो डायमीटर कितना होता है ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ 25 बटे 2 से 2 गया 25 के साथ ये आंसर करेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, कहीं भी मिस्टेक हुई तो गड़बड़। 8 क्वेश्चन है, 7 इक्वल क्यूब है अपने आप में जिनकी 5 सेंटीमीटर साइड है। अब देखो क्यूब, आपको अगर एक रफली क्यूब बनाऊं, क्योंकि क्यूब की 3D फिगर होती है, ठीक है 3D फिगर होती है, तो इसकी लेंथ भी होती है, इसकी ब्रेड्थ भी होती है, इसकी हाइट भी होती है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट भी है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तो वो सारी सेम होती है, क्योंकि ए क्यूब होता है फॉर्मूला, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, साइड 5 है तो सारी साइडें 5 है, मतलब क्यूब की जो सारी साइडें होती हैं 6 साइड होती हैं, ये वाली आगे की, पीछे की, इधर की, ऊपर की, नीचे की, 6 साइड है, 6 की 6 सारी 5 है, 5 सेंटीमीटर की सारी ऑल साइड। अब ऐसे ये तो एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर की साइड वाला, ज्वाइन एंड टू एंड, एक के साथ एक ज्वाइन है, मतलब 1 2, ये 3D फिगर है, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 3D है फिगर, ध्यान रखना, मतलब इसके पीछे क्यूब्स पड़े हैं, ये यहाँ बना नहीं सकती, एक तो पॉसिबल है, वो सारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, वो आप देख लेना। 7 इक्वल क्यूब्स 7 बना दिए, जिसके 5 सेंटीमीटर साइड है, तो हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की बात करें तो लेंथ इस टोटल की ज्वाइन एंड टू एंड,
तो 5 यहाँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ बन गई मेरी 35, ब्रेड्थ रहेगी 5, हाइट रहेगी 5। ये क्वेश्चन समझने का था, सिर्फ इतना सा। सरफेस एरिया निकालना है वो सबको पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया ना, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन। ये है एक क्यूब, ठीक है। अगर मैं 3D फिगर में ही बना दूं तो ये एक क्यूब है जिसकी सारी साइड बराबर है, 5, 5, 5 लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेकिन जब क्यूब आपस में इकट्ठे हो के 7 एक साथ हो जाएंगे तो वो क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर ले लेंगे। और क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर सिर्फ एक का बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। ये क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब स्ट्रक्चर जो लास्ट में बन गया है वो क्यूबॉइड का बन गया है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है वो पता है फॉर्मूला, तो मजे हैं, LB + BH + HL। लेकिन कहानी ये थी कि यहाँ पे LB BH HL में L कौन है, B कौन है और H कौन है। अगर आप पुट कर दोगे 5, 5, 5, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, क्योंकि आपको दिख रहा है सारी साइडें 5 है, आपको कि L भी 5 है, आपको कि B भी 5 है, आपको कि H भी 5 है। यहाँ रखोगे 25, 50, 25, यहाँ रखोगे 25, यहाँ रखोगे 25, 25 + 25 + 25, 75, 75 × 2 लगा के आ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ध्यान कहाँ देना है, ध्यान देना है सिर्फ एक पॉइंट पे, जो कि ये वाला, अरे ये कलर को क्या हो गया, जो कि ये वाला। तो उसमें हमें क्या करना है, बस लेंथ अपनी बन रही है 35, ब्रेड्थ बन रही है 5, हाइट बन रही है 5। तो बस वहाँ फॉर्मूला जो मैंने लिखा था 2LB 35 × 5। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लेना, बहुत देर होगी मुझे इस क्वेश्चन पे, मैं आगे जा रही हूँ। 5 × 35, तो ये सारा कैलकुलेशन वर्क सॉर्ट आउट करके आंसर आएगा आपका 750 समथिंग, ठीक है 750। अब कैलकुलेशन है आप कर लेना, मेन जो कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया, गलती कहाँ होती है वो बता दिया। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वेरी नाइस। क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम 2 गुना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, क्यूबॉइड का वॉल्यूम 2 गुना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइड की 9 × 8 × 6, लगा दो यहाँ 9 × 8 × 6, और इस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, 2 से कट करो 3, 8 दिया 24, 24 × 9 और जो 36, 18, 19, 21, 216। लो जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया मेरा 216, राइटिंग पे मत जाना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया 216, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या, ए क्यूब। अभी पीछे वाले में नहीं किया था 216, तो ए कितना आ जाएगा यहाँ से 6। पूछा क्या आपसे, मैंने देखा तो है नहीं, पूछा क्या और कर दिया इतना सारा। मैंने इस लाइन को पहले फॉलो किया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है 2 गुना वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, क्यूबॉइड के डायमेंशन दे रखे हैं, मैंने पुट कर दिए, मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दिया, मैंने ए निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, अच्छा जी TS से पूछा है तो वेरी गुड, फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता तो मजे है। TS ऑफ क्यूब होता है 6A²। 6A कितना निकाला है अभी, ए कितना निकाला था 6, 6 का स्क्वायर, वही 6 × 6 × 6 कितना होता है 216। लो जी, अच्छा है ना आज का कंसेप्ट सारे। आज के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, कैसे, क्योंकि आपको फॉर्मूले आते नहीं होंगे, फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन हो रहे होंगे। फिर से डायमीटर ऑफ ए रोलर, डायमीटर है तो R कितनी है 42, ठीक है बात क्लियर। लेंथ है 120, बात क्लियर। लेंथ का मतलब हाइट ही होता है, जब भी सिलेंडर की बात करें। रोलर है ना, समझ जाना चाहिए, जैसे ही कह रहा रोलर, रोलर मतलब इस शेप का होगा, इस शेप का होगा तो हाइट हमें 120 की बना है, लेंथ बोलता है लेकिन वो हाइट ही मानी जाती है। आगे बढ़े, वो 500 चक्कर पूरे लगाता है 500, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 500 रेवोल्यूशंस लगाता है वो टू मूव वंस ओवर ए लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का। ये एक रोलर है और ये घूमता 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 ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। 500 रेवोल्यूशन मतलब 500 चक्कर लगाता है। क्वेश्चन को समझो। हाँ, रेडियस गिवन है 42, हाइट गिवन है 120। फॉर्मूला कितना होता है, एरिया कवर्ड हमें निकालना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है ना, एरिया कवर्ड हमें निकालना है, और विच इज इक्वल टू किसके इक्वल लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के। किसके इक्वल हो गए, कर्व्ड सरफेस एरिया के। तो 2πRH 2 इंटू जो एरिया कवर्ड हमें निकालना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 2πRH 2 इंटू पाई, R रेडियस 42, H 120, 7 6 42, बाकी सारा मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 6 × 2 × 120।
तो ये समथिंग आपका आएगा 31, एक बार मैं देख लेती हूँ, 680 मेन है फॉर्मूलों का। अब 500 चक्कर लगाता है तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 रेवोल्यूशन लगा रहा है, लो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन कहाँ गड़बड़ करेगा, जहां आपका दिमाग वो होएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, और पूछा है इन स्क्वायर मीटर, इन मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, पूछा है स्क्वायर मीटर में, बस उसको फिर डिवाइड कर देना 10 की पावर 4 से, 4 बार हो जाएगा ना, क्योंकि यह मीटर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें मीटर स्क्वायर में देना है। तो ये सारा कैलकुलेशन वर्क करके आपका ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, जब आप सारा कैलकुलेशन वर्क करेंगे। तो क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इसको तो चेक कर लो ना, 3168 को 5 से, 3168 को 5 से 8 पंजे 40, 30 और 4 34, 5 और 3 8, 5 दिया 15, लो 1584 आई रहा वैसे भी, बाकी जीरो आपको अपने आप में कट कर देनी है क्योंकि आंसर मीटर स्क्वायर में देना है। वैसे यहाँ तक भी जिसने कर दिया वो आंसर अपने आप लगा के आएगा। 11th, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब लो जी सिलेंडर का क्वेश्चन, तो LSC आपको पता होना चाहिए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच का मतलब 2 पाई मतलब 22/7। अच्छा पाई को कह रहा है 3.14 पुट करना है, तो ध्यान रखना है जब पाई गिवन हो तो वहां पुट कर लेना 2 पाई 3.14 आर, तो निकालना है, फाइंड द रेडियस और हाइट 5 और इक्वल टू पूरा कितना दे रखा है, लिटिल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया कितना दे रखा है 94.2। निकाल दो, कैलकुलेशन वर्क है, आर 94 नीचे 10, ये 5 गया नीचे, ये 2 गया नीचे, ये 314, ये 100 आया ऊपर, 1 0 तो गई सीधी सीधी, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया। अब आ गया 900, 314 और 942 किस पे कट रहा है, 4 तिया 12, सीधा 3 पे दिख रहा है कट रहा है। करके देख लो बेशक, 4 तिया 12, 6 और 1 3 और 1 कम 3 और 1 4, 3 तिया 9। थर्ड ऑप्शन 3 आंसर है, ऑप्शन भी 3 है, आंसर भी 3 है। ठीक है, 12th है इंटरनल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अब रेक्टेंगल आ गया, रेक्टेंगल बॉक्स ऐसा होता है। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है LBH दे रखा है, तो मतलब कि वो इस टाइप की शेप का है, उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। लिख लो, रेक्टेंगल की लेंथ है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पहले निकालेंगे। मतलब ऐसे वो लेना नहीं है क्योंकि वो क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर मैंने ऐसा शेप लिया तो वो क्यूबॉइड का काम करेगा, हमें क्यूबॉइड नहीं लेना, हमें ये लेना है नॉर्मल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो 10 इंटू 8 इंटू 6, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ से रेक्टेंगल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आ गया 8 6 48, ये आ गया। हाउ मेनी 4 बॉक्सेस आर नीडेड, कितने हमें जरूरत पड़ेगी है किसकी, बॉक्सेस की। हाउ मेनी 4 बॉक्सेस आर नीडेड विच कैन बी पैक्ड इन ए क्यूब। अच्छा, जिसका वॉल्यूम 6240 हो, क्वेश्चन समझो, 6240 किसका, पैक्ड इन ए क्यूब, हुज वॉल्यूम, मतलब क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है। ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल चुके, कलर चेंज, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल चुके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है 6240, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको निकालने हैं, रिक्वायर्ड बॉक्सेस, तो कितना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के नीचे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम 6240 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नीचे 480, इसको कट करो, 13 आंसर आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, या सेकंड कह लो, जो आपकी मर्जी हो। 12th क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस 30। 13 क्वेश्चन पे बढ़े तो, अच्छा उसका आंसर 13 था, अब क्वेश्चन नंबर 13 शुरू हो गया। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, फिर से कोन की बात आ गई। कोन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, इसलिए बार बार एक ही चीज को रिपीट करती हूँ ताकि आपके माइंड में चली जाए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। वॉल्यूम गिवन है 100 पाई, लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट हमें निकालनी है, हाइट हमें गिवन है, आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर भी नहीं पता, कोई बात नहीं, हाइट कितनी है 12, लो 12 लिख दी, पाई से पाई गया, और क्या कट रहा है, ये 3 ऊपर आया, 300 हो गया, 12 नीचे गया, तो 3 चौक 12, 4 25, आर आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, स्लैंट हाइट होती है L,
यहाँ तक क्लियर हुआ। हाइट हमें है 12 गिवन, रेडियस हम निकाल चुके 5। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर मतलब 25, और हाइट का स्क्वायर मतलब 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अच्छा, ये कैलकुलेशन बड़ी मतलब वो होती है जो इजीली माइंड में बैठी होती है कि आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, हाइट का 12 का स्क्वायर, तो मतलब पता ही है टोटल 169 आना है, तो 12 का स्क्वायर 144 था। ठीक है, ध्यान रखना है। अंडर रूट 169 विच इज 13, फिर से आंसर 13। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी 13 था, 13 क्वेश्चन का आंसर 13, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसका भी आंसर 13। क्लियर, 12 क्वेश्चन का आंसर 13 और 13 क्वेश्चन का आंसर 13। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगले पे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि 15th ये 14th है। जो 15 क्वेश्चन होता है वो आपके लिए होमवर्क के लिए होता है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दो, कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, और कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे, और जितने भी अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एचसेट का बैच हमारा रनिंग है। ठीक है, एचसेट टीजीटी का भी और पीएचडी का भी, और दोनों का भी, कॉमन सेक्शन भी, पीआरटी वाला सेक्शन भी, सारी चीज़ें। और एचसेट के साथ साथ और डीएसएसबी केवी के अब जो फॉर्म्स आने वाले हैं तो उसकी तैयारी करते रहें, उसके भी बैचेस चलते रहते हैं एप्लीकेशन पे। हेलो जी, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया मेरा फेवरेट, फ्रस्टम। फ्रस्टम ऐसा दिखता है कि एक आर जो होती है, मतलब अगर मैं, चलो मैं वैसे तो ये बना देती हूँ, लेकिन जो मेरे दिमाग में फ्रस्टम का डायग्राम रहता है ना, वो रहता है गिलास, और वो भी इस शेप का, मतलब कि क्योंकि या बाल्टी कह सकते हैं। ठीक है, सबके घरों में यूज होती है ना। ये गिलास है और ये बकेट, तो ये दोनों ही, या टब बोल सकते हैं, टब ऐसा वाला टब नहीं होता, ये टब है। तो ये सारी शेप क्या है फ्रस्टम की, जिसकी एक बड़ी रेडियस होती है, एक छोटी रेडियस होती है। गिलास में भी एक बड़ी रेडियस है, एक छोटी रेडियस है, टब में भी एक बड़ी रेडियस है, एक छोटी रेडियस है। ये है फ्रस्टम का डायग्राम। पहली बात तो ये कुछ कोन के जैसा ही होता है, कोन ऐसा होता है बस, लेकिन कोन का यहाँ पे पॉइंट आके ऐसे हो जाता है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये ऐसे, यहाँ पे इसकी रेडियस 2 होती है। ठीक है, चेंज क्या है इसमें, फॉर्मूले में देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम नहीं, हमें तो स्लैंट हाइट निकालनी है, तो सीधा मैं स्लैंट हाइट का एल का ही फॉर्मूला बता दूं, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। एल का फॉर्मूला बता दूं, विच इज एच स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर। डायग्राम बनाना है तो यहाँ साइड में बना के चुप करके रख लो। राइट सर्कल कोन का फ्रस्टम का डायमीटर बेस का 10 और 6, 10 बड़े वाला होगा, नॉर्मल सी बात है, 5 ले लूँ सीधा, छोटे वाला 6, मतलब कि मैं इसको 3 ले लूँ। अच्छा, वैसे ये उल्टा दे रखा है, मैं दोबारा कर देती हूँ, ये ऐसे दे रखा है हमें फ्रस्टम। 2 मिनट, ये फ्रस्टम हमें इस शेप का दे रखा है, क्योंकि उसने जब टॉप में कह दिया ना 6, तो आपको इसकी माननी पड़ेगी। ये रेडियस है, नीचे बेस वाले की रेडियस है ये, समझे, ये 5 रेडियस, ये 3 रेडियस। हाइट हमें गिवन है 5, ये लो हाइट है 5। एच एल निकालना है, स्लैंट हाइट, एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस में, पहले फॉर्मूला लिख लो जिसको नहीं आता, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। एल अपने को निकालना है, एच का स्क्वायर बोले तो 25, आर स्क्वायर बोले तो 10 का ना 5 का स्क्वायर बोले तो 25, माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना होता है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे फॉर्मूला मेरा गड़बड़ हो गया है, आर माइनस आर का स्क्वायर होता है। लो जी, मेरी ही तरफ से गलती हो गई। एच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल का, सॉरी क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, आखिरी क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ज्यादा हरी हो रही होती है भागने की। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, ध्यान से करेंगे, एच का स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर। गड़बड़ हो जाएगी ऐसे अलग अलग करोगे तो, बड़े आर में से छोटे आर को माइनस करो, उस पूरे का स्क्वायर करो। देखो नॉर्मल स्लैंट हाइट ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, कोन का नॉर्मल ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये एल होता है अंडर रूट पूरे का। तो यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट में एल होता है एच का स्क्वायर, तो एज इट इज, आर रेडियस 2 है, इसलिए बड़े आर में से छोटे आर को माइनस करके उसका स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क चेंज होएगा। 5 का स्क्वायर 25, आर माइनस आर मतलब ये 5 था, ये 3, 5 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 रूट होना। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है, पहला आंसर आपका करेक्ट है, और यहीं पे हमारा वीडियो होता है फिनिश। अब हम कर लेते हैं कैमरे को ऑन। एक सेकंड रुकिएगा, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई।
व्हाट हैपन? स्क्रीन तो अच्छी खासी चल रही है। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। अरे क्या हो गया? वेट, हाँ मे भी हो गया शो। तो ये वाला 15 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क में, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट किया करो। क्वेश्चन है फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये होमवर्क वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द टू स्फीयर 3:5 और उसका सरफेस एरिया का रेशियो हमें निकालना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट तो बहुत है। चलो नेक्स्ट में बताऊंगी इसमें क्या कुछ है, ठीक है। ये एस्टेट की स्पेशल सीरीज थी भाई, देखने के लिए आपका धन्यवाद। और ये सिर्फ स्पेशल एस्टेट के लिए नहीं, ये आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके DSSB KVNB सभी में मैं ये बात बताती हूँ, तो ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो अभी तक। और जो भी आपको कांटेक्ट करना है आप इस नंबर पे कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या आपका बैच के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है। 7015153730 ये है कांटेक्ट नंबर। इस पे आप कांटेक्ट करके जो भी आपकी दिक्कत है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी आप बता दीजिएगा और कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर भी दे देना। और नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी अगले टॉपिक के साथ। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।